राधे निवृत्त निकुंज में ठाकुर जी सेवा करते राधा रानी। तो जो भाव की उत्कृष्ट अवस्था, गोपियों को मूर्छा होने के, प्रेम में दो अवस्था होती, एक मूर्छा और एक दिव्य उन्माद। रसिकों की बात मैं कर रहा हूं जो रसिकों ने उल्लेख किया, दिव्य उन्माद और एक मूर्छा। ये आप लोगों ने सिद्धांत सुना होगा रूप गोस्वामी जी का, स्तंभा स्वर भेदो अथ रोमांचा वे पथु वैवर्ण्यम अश्रु प्रलयम इत्यष्टौ सात्विका स्मृता। सात्विक भाव में ये होता है स्तंभ हो जाना, रोना, कांपने लगना, इस प्रकार के सात्विक भाव। तो ये महाभाव की अवस्था से थोड़ा पहले होता है। तो वृंदावन में गोपियों का भगवान जब वियोग देते थे, 2-4 दिन नहीं मिलते थे, तो गोपियां पागल हो जाती थी। ये कहना विक्रेतु कामाखिल गोप कन्या मुरारी पादार्पित चित्त वृत्ति दध्याधिकम मोह वशात् पोचत गोविंद दामोदर माधवेति। एक गोपी को भगवान ने वियोग दे दिया, ललिता सखी को। अब ललिता कई दिन भगवान के दर्शन न कर पाई, तो रूप ध्यान करती थी। महाराष्ट्र में पंचाध्यायी में एक मंत्र है, गोपियां जब भगवान के मिल नहीं पाती थी तो रोती थी, ध्यान करती थी। कृष्णम तद्भावना युक्ता दध्युर्मिलित लोचना ध्यानात् प्राप्त बच्चुच्युत आश्लेष निवृत्त्या क्षीण मंगला दुस्सह प्रेष विरह तीव्रतापधुता शुभा। रास पंचाध्यायी भागवत में ये मंत्र है। गोपियां जब वियोग में तड़पती थी तो कृष्ण का ध्यान करने लगती थी, आंख बंद कर। दिव्य ध्यान, ये हमारे आपकी तरह नहीं, ओ कृष्ण महाभाव की अवस्था। तो जब ध्यान करते करते वियोग में आत्मविस्मृति हो जाती, सात्विक भाव का उद्रेक होता, आंसू भरने लगते, जाड्य अवस्था हो जाती, मूर्छा, जाड्य अवस्था में मूर्छा हो जाती। महाप्रभु जी कभी कभी गंभीरा में मूर्छा में चले जाते, और कभी कभी दिव्य उन्माद होता है। उन्माद माने पागलों की तरह ऐसे कैसे हंसते हैं, कभी रोते, श्याम सुंदर तुम नहीं आए, यानी अपने को इतनी पीड़ा से युगायतम निमेषेण चक्षुषा प्राविशायतम शून्यायतम जगत सर्व गोविंद विरहेण। गौरांग महाप्रभु लिखते हैं, मूर्छा में सारा जगत शून्य सा लगता है, सब बेकार, केवल श्री कृष्ण, केवल राधा रानी, राधा रानी, राधा रानी। ऐसी अवस्था। और दिव्य उन्माद में मिल गई, नहीं उसी क्षण मिलन का सुख, उसी क्षण वियोग का सुख। ये भगवान ने 100 वर्ष तक गोपियों को दिया था। मिले रहत मानो कबहु मिले ना। एक रसिक कह रहा है, तड़पड़ात निस दिन मिलबे को। मिले रहत मानो कभी मिले नहीं, वियोग मिले नहीं माने वियोग, और मिले रहत। प्रीत की रीत रंगीली ही जाने,
या जाने वृषभानु दुलारी, या जाने वह कान्हा कारो। एक रसिक कह रहा है, तो भगवान राधा रानी को जब मूर्छा आ जाए तो भगवान श्री कृष्ण राधा रानी को अपनी गोद में लेके, किशोरी जी कहीं कहीं कुंज में मूर्छा में आते, ठाकुर जी गोद में लेकर उनको सहलाते, राधे अब आपकी आज्ञा हो तो महाराज रस का प्राकट किया जाए। तो किशोरी जी ने ये स्थिति सब गोपियों का, सबको मूर्छा और उन्माद होने लगा सात्विक भाव का, और किशोरी जी तो महाभाव में चली जाती थी। महाभाव में ललिता, विशाखा, तुंगभद्रा, अष्टमहासखियां प्राय जाती। हम एक पुस्तक है प्यारो लगे नंदलाला, उसमें एक भजन है, आइए थोड़ी देर लीला। इसमें भाव ये है, आप समझ लीजिए, नहीं गाएंगे समझेंगे, है नहीं। अक्रूर जी महाराज रथ से श्याम सुंदर को ब्रज से, वृंदावन से मथुरा ले जा रहे हैं। समस्त गोप गोपांगनाएं अपने प्राण वल्लभ के वियोग में उनकी बिछोह की कल्पना मात्र से स्मरण करके बिलख बिलख के रो रही। इतना कारुणिक दृश्य है कि समस्त ब्रजमंडल भी उदास हो गया है। सब अश्रुपूरित ब्रजवासी गोप ग्वाल बिलख बिलख कर रो रहे हैं। प्रियतम श्याम सुंदर ने जब सबको दिलासा दिया, गोपियों को भी, किंतु श्याम सुंदर की परम प्रिय प्राणेश्वरी वृषभानुनंदनी राधा रानी का तो हाल बेहाल था। वो विरह ताप की, विरह जन्य विप्रलंब जन्य तीव्र ताप की सीमा को पार कर गई। वे रो रो कर तड़प तड़प कर मूर्छित हुई जा रही थी। गोपियों ने दुराग्रह किया। गोपियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, आप किशोरी जी की पीड़ा को नहीं समझ पा रहे हो। आप देखो, उनको निकुंज में पड़ी हैं, मूर्छित हो गई हैं रो रो कर, आपका वियोग सह नहीं पा रही। तो श्याम सुंदर अक्रूर जी के रथ से कूदे और भागते हुए निकुंज में आए और अपनी प्राण प्यारी नित्य निकुंज श्री राधा रानी को सांत्वना देने पहुंचे। बोले, हे राधे, मैं जा तो रहा हूं, मेरी विवशता, किंतु तुम अपना धैर्य न खो किशोरी जी। हे भानु दुलारी, तुम कदाचित कभी निराश मत होना। मैं ब्रज में लौटकर पुनः आऊंगा। वैसे भी मेरा मन तो सदा सदा के लिए तुम्हारे पास ही रहेगा। इसलिए हे किशोरी जी, हे नित्य निकुंज श्री प्राणेश्वरी राधा रानी, आप अवतार प्रेमावतार स्वरूपा हो, आप अपने धैर्य को मत खोना, क्योंकि शक्ति शक्तिमान से अलग हो नहीं सकती। तो भगवान श्री कृष्ण राधा जी को बार बार निकुंज में अपनी गोद में लेकर बैठे और आंसू बहा रहे हैं। कभी किशोरी जी के चरणों में लौटते थे, चरणों को चूम कर रोते थे और अनेक प्रकार से उनको समझाने की, मनाने की चेष्टा कर रहे हैं। ये भजन है, राधे जनी भूलो तुम मोर, भूल न जइयो मोए
बोलो जनी भूल्यो तुम मोर भूली न जइयो राधे जन भूलो तुम मोर बिन जइयो मोर।